माता जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ पे रहती हैं? डॉक्टर गोल्ड महल साइंस कॉलेज के कन्ने रौने अस मतलब हाँ कुछ निकले निक्के निक्के बच्चे नहीं कुत्थे जाते रुड़ियां देखते कुत्थे जाना कि'यां जाना हा बच्चे भुख दे तड़फा दे नहीं आ कुसै ने पानी तक नहीं इस गली च पुच्छया ना कोई इधर आया कोई ते नहीं किश असीं जेह्ड़ा कोई आवा दा बी होग बाहर साढ़े धोड़ी पुज्जा नहीं अस जाई नहीं सकने आं बाहर ते नेईं किश इत्थे गए पानी च गए इत्थे डुब्बा दे इत्थे निक्के निक्के बच्चे लेई जन्ने कुदै जाना होऐ नेईं निकलना होऐ ते नेईं किश बड़ा मुश्कल कन्नै होआ दा गुजारा होंदा इ'यां बड़ी मुश्कल कन्नै ओह् अंदर ऐ हा थोह्ड़ा बहुता पेदा ते ओह् इ'यां समझो इ'यां टीना आह्ला उप्पर ओह्दे मतलब थल्लै इ'यां गुजारा करा ने अस बड़ा मुश्कल करा ने गुजारा कुड़ी कल इ'यां कुसै दे घर भेजी इन्नी हारी कुड़ी कुसै दे घर भेजी आ कल इ'यां ते हून लाड़ी दे मगर पेई सवेरे महां तू जा भाई अपने प्योके जा महां चलो होर नी बच्चे ते खाङन नी महां बच्चे बमार होई जाङन इत्थै कोई पुच्छन नी आवा दा असेंगी उस दिन भी रातीं अस किन्ने चढ़े रेह् दिखदे बी असेंगी बी कोई इद्धरा कड्ढदा कोई पानी चा कड्ढदा कुसै कोई नी आया इद्धर ते नेईं जे पानी चा कड्ढने गी ऐ बच्चे बड़ा नुकसान होई गेआ बैड नहीं रेह् अंदर सोफे हे लग्गे दे सोफे चल में लाड़िये दाजे दे हे आदे ओह् नेईं रेह् अंदर किश नहीं रेहा अंदर रिहा किश नहीं है टल्ला कपड़ा नहीं रेहा लाने उ'ऐ जेह्ड़े लग्गे दे हे सारा गर्क होई गेआ कल हां किन्ना सुट्टेआ समान हा मुड़े इत्थे गए दे हां इसी लाया कन्नै अपने आह्ला लग्गेआ कन्नै बाहर सुट्टेआ समान लेइयै कल केह् करना अंदर इत्थे गंद पेदा हा ना ओह् अजें बी बोरे किश पेदे किश अजें अंदरें पेदे न हून केह् करने घारे कन्नै भरोचे दे लगदे न हून इ'यां ढिड्ड बलदा हा इ'यां बड़ा मुश्कल हा इ'नें सारें गी पता जेह्ड़ा कम्म हा बच्चें दे जेह्ड़े कम्म न जेह्ड़े सारें गी पता हा भाई कि'यां एह् टैम कड्ढदे हे ओह् बनाई दा हा पापा इंदा चलो रौह्ने गी शौक बनाई दा ओह् बी चली गेदे उ'नें बी हून 1.5 साल होई गे गेदे आपूं चली गेदे ओह् बनाई दे हे रौह्ने दा शौक दा रवा दे हे हून एह् बी डिग्गी जानी शौक बी डिग्गी जानी गा रहा हा कल एह् बच्चे अपने गै बच्चे लग्गे दे न जाइयै कड्ढेआ एह् इत्थे धोड़ी निशान हा एह् निशान एह् उप्पर धोड़ी निशान ने बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई जब तक इधर पानी आ गया नाली ये पूरी भर गई इसके साथ ही पूरी दुकान खराब हो गई मेरी। तो ये किस चीज़ की दुकान? ये पार्लर की। हाँ जी तो हमारी दूसरी दुकान है वो भी पूरी खराब हो गई है। वो किस चीज़? वो बुटीक की थी। कहा मैं 3 दिन के बाद आई हूँ इधर अंदर देखने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी अंदर आने की कैसे आती देखती इधर से कुछ नहीं सामान सारा खराब हो गया मेरा सारा फेंका बाहर ही। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना जो है कितने पैसों का कह सकते हैं 2-2.5-3 लाख तो लग गए। आपको पता मशीनें इतनी महंगी आती हैं पार्लर की कुछ नहीं सारा पानी में ही चला गया जितना गंद था बहुत मुश्किल है कुछ नहीं बचा मेरा। डॉक्यूमेंट कुछ हद तक थोड़े
थोड़े से ही वो बचा पाए। बैग भी इधर ही पड़े हुए थे, सब कुछ इधर पड़े हुए थे। बैग हमने सारी किताबें वगैरह जो मेन थी वही निकाल पाए, बाकी वो सारी बाहर फेंक दी हमने। भैया अपना रमन कुमार। तो रमन जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं साइंस कॉलेज के अपोजिट नियर डॉक्टर गोयल के घर के पास हूँ। मैं तो उस टाइम घर में नहीं था, मैं तो बाहर था। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मैं वहाँ पे था गांधीनगर में। जब मुझे पता चला तो मैं घर आया तो आधे से ज़्यादा पानी आ गया था, मतलब 3.5 4 फुट पहुँच चुका था पानी उस टाइम। ना तो कुछ निकाला था ना कुछ, सारा कुछ पानी में ही रहा। तो अपनी उस टाइम जान बचानी थी। उस टाइम जब मैं आया तो हम पहले तो सबसे जरूरी था कि हम अपनी जान बचाएं। तो फिर हम जो एक आधा सामान था सामने वो लिया, फिर हम ऊपर चले गए, बच्चों को लेके दूसरी जगह चले गए। तो इतनी देर 8 फुट पानी आ गया, एकदम से पानी आया। पीछे ग्राउंड पड़ती है, वहां से पानी आया तो एक हमारी गाड़ियां भी खराब हो गई। सामान जो भी सामान बनाया था, बनाने को तो सालों लग जाते हैं। हमारे इस एरिया में पहले तो पानी भी नहीं आ रहा था, लेकिन आज पानी आया। थोड़ा बॉटल भेजी किसी ने, लेकिन पहले तो पानी भी नहीं आया 2-3 दिन। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको पता है कैसे फेस कर रहे होंगे पूरा जमंजर। कसूर तो किसी का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो जिस फेज से हम गुजरे हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम मदन लाल लंगे। तो लंगे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, ये कौन सी जगह? सर, ये यूनिवर्सिटी लेन है नियर फिशरी डिपार्टमेंट, और हम तकरीबन यहाँ से 40 साल हो गया, 50 साल यहाँ रह रहे हैं। 40-50 साल से आप हाँ, यहीं रह रहे हैं। लंगे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ऐसा मंजर आज से पहले कभी देखा? देखिए, ऐसा मंजर कभी मैंने देखा नहीं। पहले 2014 में आया था, लेकिन इतना नहीं था। इस बार तो इतनी त्रासदी देखी है कि हम घबरा गए थे कि अगर आधा घंटा और नहीं देखते हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हो जाता। ये मकान ही पूरा 2nd फ्लोर तक पानी आया था। हमने बच्चे ऊपर ले गए थे जैसे जैसे गया, लेकिन बाद में हमें एनडीआरएफ की टीमें आई और क्या नहीं, कुछ लोग चले गए। मैंने कहा, मैं अब रात का समय था, 9 फुट पानी है, बच्चों को कहते हैं ऊपर से फेंको। अगर बच्चा कहीं नीचे गिर जाता, कहीं रात को कहाँ ढूंढते, इसलिए हमने कहा यहीं बैठे रहो, चाहे मिले खाने को नहीं कुछ भी, आप बैठे हुए। और ऊपर वाले ने हमें ऐसा किया कि आहिस्ता आहिस्ता पानी भी घटता गया। तो हम ऊपर वाले से ये दुआ, मैं तो दुआ कर रहा था अपने जो हमारे बाबा जी हैं जिससे हम राधा स्वामी, हम उन्हीं से शुरू से हम उनके साथ हैं, तो हमने नामदान भी उन्हीं का लिया है। तो हमें उन्हीं को याद करते रहे कि बाबा जी हमें बचाओ इन खराबी से, बहुत दुखी हो गए हैं। ये मैंने बाजार से सेल करके तभी मैं लगा के आया हूँ। सही पूछो,
मेरी हालत ये थी कि एक कपड़ा नहीं बचा मेरा, तो हम कैसे आगे सर्वाइव कर पाएंगे। ये जो कुछ हमने बनाया था जिंदगी में, हमारी जो पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। अब ये बच्चे हैं मेरे, मैं इनको सोचता हूँ कि इनका भविष्य कैसे होगा ये मैं नहीं जान सकता, क्योंकि जो कुछ बना था वो तबाह हो गया। मैं तो अंदर ही अंदर रोता था कि क्या हो रहा हमारे साथ। लेकिन कुदरत की मार है, ये हमें झेलनी पड़ेगी जैसे भी होगा। तो आने वाले दिनों में हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम उनसे डरते हैं ऊपर वाले से कि हे मालिक हमें इन खराबी से बचाओ, क्योंकि ये बहुत बुरा हो रहा है।